हेलो यू ऑल। आज है 27 ऑफ जून 2022 और आप सभी लोग का स्वागत करता हूं मैं स्टॉक मार्केट किंग चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं बात करने इंडिया मार्ट इंटरमिस के बारे में। तो ओनली फॉर लुकिंग के लिए यहाँ पर मैं आपको लाया था। चलता हूँ मैं एनएससी के साइट पर और यहीं पे बात को थोड़ा सा हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया मार्ट इंटरमिस के बारे में। जो आप जानते हैं मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह जैसे ऑनलाइन साइट पे सामान बेचने वाली कंपनी है। ये भी मतलब ये ग्राहक इसके द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा। तो अभी इसका हालत लगातार खराब दिखाई दे रहा है और आज हल्का सा गिरावट है 0.18% की, 7.5 रुपया करीब की गिरावट। कोई बात नहीं, एक साल में कंपनी क्या रिटर्न कमा के दी है या क्या गंवा के दी है वो आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। देखिए, एक साल में ये 41% डिक्लाइन हो चुका है, ठीक है ना। 2800 करीब 2900, 2897 रुपीज, करीब 2900 रुपीज ये लुढ़क चुका है अपने हाई से एक साल के अंदर। अब मैं लेके चलूंगा आपको सीधे स्क्रीनर के ऊपर और यहाँ पे कंपनी के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं 12,769 करोड़। एक स्मॉल कैप कंपनी। स्टॉक का पी रेशियो 41 का है। आर ओ सी ई 22.5%, ठीक है। और आर ओ ई 17%। तो आर ओ सी ई हो या आर ओ ई हो, दोनों सही है। कंपनी का भी चलती थी बहुत तेज, ठीक है ना। अभी करंट प्राइस आप देख सकते हैं 4146 रुपीज। कभी कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो थोड़ा संभाल के। यहाँ पे देखिए तेजी दिखा रहा है, कहीं डाउन दिखा रहा है, लेकिन सही तो इसी को मानना है, ठीक है। और इसका हाई आप देख सकते हैं 9,711 रुपया। अभी प्राइस कहाँ गया है? 4,100, मतलब आधा से भी नीचे दिखाई दे रहा है ये एक साल में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा सीधे चार्ट के ऊपर। उसके बाद ही बात आपको समझ में आएगी कि हो क्या रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें तो बहुत लंबा चार्ट मैं नहीं दिखना चाहता था कि लगातार जब से ये हाई बना के है तो लगातार गिर रहा है। तो जो मेन काम की बात है वो वहीं पे मैं फोकस करने का कोशिश करूंगा। देखिए, ये जब लो बनाया, एक बार ये कंसोलिडेशन फेस में एक तरह से चला और जब लो बनाया तो आरएसआई जो है वो ओवरसोल्ड में आ गया, ठीक है ना। मतलब 30 से नीचे आ गया, 25 हो, 22 हो, जो भी हो। उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, लगभग 4 ट्रेडिंग डे में ये ग्रीन कैंडल बनाया है। उसके बाद फिर कंसोलिडेशन किया है। उसके बाद फिर गिरावट और फिर से एक ओवरसोल्ड, मतलब जो पिछला प्राइस था उसको ब्रेक करके नीचे आया, ठीक है। उसके बाद फिर कंसोलिडेशन, फिर ऊपर जाता है और फिर इस तरह से नीचे आते रहता है थोड़ी लंबे समय में आप देखें तो। और पिछला दिनों भी वही सेम किया है, करीब करीब ओवरसोल्ड के पास से आके निकलते हुए दिखाई दे रहा है। अभी जो प्राइस है ये 4133 दिखाई दे रहा है। प्राइस से कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म में अगर आप है या फिर निवेश करके रखे हैं, इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो 2-1 रुपया का कोई महत्व नहीं है। हाँ, लेकिन कर क्या रहा है प्राइस, ये देखना बहुत जरूरी है। देखिए, अभी आरएसआई का नंबर की मैं बात करूँ तो ये 45 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और एमएससीडी सिग्नल लाइन की बात करें तो बुलिश क्रॉस ओवर होने की तैयारी में कर रहा है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि बुलिश क्रॉस ओवर हो ही जाए। भाई क्यों ऐसा बोल रहा है? ये एक लाइन देख रहा है जिसको मैं जिग जैग करके लिख रहा हूँ। ये 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है। जब इसके पास जाता है प्राइस, ठीक है ना, उसको सस्टेन नहीं कर पाता है। मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो और लंबा ये दिखाना चाहूंगा डेटा। जब भी प्राइस ये 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास जाता है, उसको क्रॉस नहीं कर पाता है और फिलहाल फिर वही जाने वाला है। अगर 1-2 दिन तेज हो गया तो दूसरी बात है, लेकिन मार्केट में तो कई दिनों से तेज है। लेकिन ये एक दिन थोड़ा सा चल देता है जो लगता है कि अब ऊपर जाने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद फिर कंसोलिडेशन करके फिर नीचे आ रहा है। हो क्यों रहा है ऐसा? तो देखिए, कोई भी कंपनी अपने फंडामेंटल कोई फ्लो करती है, स्टॉक मार्केट उसको क्या कराता है, फ्लो कराता है। तो उसके लिए हम लोग आ रहे हैं। इसके फंडामेंटल मतलब इसके क्वार्टरली रिजल्ट हम लोग देखेंगे क्या कंपनी कर रहे हैं। देखिए, लेफ्ट डाउन साइड कॉर्नर में नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये मार्च 2022 और दिसंबर 2021, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट चल रहा है। तो ये देखिए Q3 में 74 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो घट के Q4 में 60 करोड़ का हो चुका है, ठीक है। उसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 80 करोड़ से घट के
58 करोड़ हो चुका है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। और इनका एक्सपेंसेस जो है वो 108 करोड़ से बढ़ के 142 करोड़, तो एक्सपेंसेस तो एक तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, सेल्स हो, नेट प्रॉफिट हो, इस तरह से घटते जा रहा है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। क्योंकि मुझको लगता है कि स्टॉक मार्केट जो है कॉन्स्टेंटली रिटर्न को ही वेलकम कहता है, जहां तक मुझको मालूम है स्टॉक मार्केट में, और मैं कई वीडियो में अपने इस बात को जिक्र करते रहता हूं। देखिए, अगर प्रमोटर होल्डिंग शेयर की बात करें, टोटल शेयर होल्डिंग की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो प्रमोटर साहब तो चुपचाप बैठे हुए अपने माल सेल नहीं कर रहे हैं फिलहाल, जो बहुत अच्छी बात है, कम से कम 3 क्वार्टर से तो सही है। उसके बाद आप देख सकते हैं एफआईआई की बात करें, फॉरेन इन्वेस्टर की, तो अपना माल सेल करते हुए दिखाई दिया है। हालांकि डीआईआई की बात करें तो थोड़ा सा अपना स्टेक बढ़ाते हुए दिखाई दिया है, लेकिन पब्लिक प्लस यानी हम और आप जैसे रिटेल निवेशकों की बात करें तो वो लोग स्टेक बढ़ाते हुए, यानी एवरेज कोई कर रहा है, कोई एक्यूमुलेट कर रहा है, हो तो यही रहा है जहां तक मुझको लगता है। और बड़े लोग यहाँ से माल लूज करके बाहर निकलने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझको लग रहा है। अब मैं आपको डेटा के ऊपर लेकर चलता हूँ, कितना डिलीवरी उठाया गया पिछले 5 ट्रेडिंग डे में, तो ये देखिए 10% डिलीवरी, 17% डिलीवरी, 19% डिलीवरी, 29% डिलीवरी, और आज के दिन 24% डिलीवरी, ठीक है। तो ये डिलीवरी का जो परसेंटेज है कोई 30% से ऊपर नहीं है, लास्ट 29 है, उसके बाद 10% तक डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो डिलीवरी उठा रहे हैं, लगता है मुझको ज्यादातर इसमें रिटेल निवेशक ही एकुमुलेट कर रहे हैं, या एवरेज कर रहे हैं, या फिर न्यू पोजीशन बनाने का कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं लेके आया हूँ, कहाँ पे आपको लेके आया हूँ मैं, टिकट टाइप के साइट पर। यहाँ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये देखने के लिए, फोकास्ट देखने के लिए, तो मैं फोकास्ट पे ही सर्च किया हूँ, और देखिए 11 एनालिस्ट इसमें राय दे रहा है। 11 में से 82% एनालिस्ट का मानना है कि आपको इसमें बाइंग करना चाहिए। जो लोग बाइंग का रिकमेंडेशन दे रहे हैं वो लोग फोकास्ट फॉर जून 2023 में हायर साइड की बात करें तो वो लोग लेवल दे रहे हैं, ये लगभग 88% का रिटर्न मिल सकता है, यानी प्राइस 7,794 रुपीज तक जा सकता है। अगर लो में रहा तो ये आपको 19% का झटका दे सकता है लॉस, यानी 3,342 रुपए तक भी प्राइस जा सकता है। और मीडियम में रहा तो भी आपका पैसा तो 1.5 गुना से ज्यादा हो जाएगा, यानी 6,283 रुपया तक प्राइस जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ जो है काम की बात, अगर कॉन्स्टेंटली रिजल्ट में ग्रोथ दिखाई दे रहा है क्वार्टरली रिजल्ट में, तो हो सकता है इसका इसको ये कर ले कंपनी, इसको करीब 88% का रिटर्न दे दे एक साल में। अगर थोड़ा कम आ रहा है लेकिन ग्रोथ हो रहा है तो ये हो सकता है 51% का, ये भी सही हो। लेकिन जैसे आजकल इसका डिक्लाइन हो रहा है और वोलेटिलिटी के हिसाब से वोलेटाइल इसका रिजल्ट आ रहा है, तो ये हो सकता है एक साल का बाद अभी और 20% का आपको लॉस भी करवा सकता है। तो इस तरह से आप सतर्क रह के कुछ भी काम करिए, जहां तक मुझको लगता है सतर्क ही रहना चाहिए आपको स्टॉक मार्केट में। एक बार चार्ट को मैं आपको क्लियर दिखाना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो पहले का लो है ना, ये जो रेंज है, ये बहुत बढ़िया, इसका एक सपोर्ट के तरह से देखना चाहिए हम लोग को, जो एक तरह से फिलहाल टूटते हुए दिखाई दिए। अगर यहाँ से ऊपर प्राइस निकल जाए तब तो मुझको लगता है कि ठीक है, आपको बने रहना चाहिए अगर इसमें है तो। नहीं तो अगर आपको लॉस हो चुका है, ठीक है ना, और इसको मैं आपको जैसे बोला, ये कंसोलिडेशन का जो एरिया है उसको प्राइस तोड़ के नीचे आ गया है, तो पिछला दिनों जो लो बना के आया है कंपनी, ठीक है ना, पिछला दिनों जो लो बना के आया है, ये 3820 रुपया करीब में जो दिखाई दे रहा है, उसके नीचे आप सॉरी 3820 रुपया के करीब में आप स्टॉप लॉस लेके इसके नीचे, यानी 3800 के नीचे आप जरूर स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। जहां तक मुझको लगता है कि अगर वहां से ये ब्रेक डाउन होता है, ये इसका कंसोलिडेशन वाला रेंज अगर ब्रेक डाउन मानता है, तो ये कहाँ रुकेगा, यहाँ रुकेगा कि यहाँ रुकेगा, या यहाँ ही रुक जाएगा, कोई गारंटी नहीं है मुझको जहां तक लगता है। बाकी मर्जी आपका ही है, आपको करना क्या है तो वो तो खुद आप अपना राय लेते हैं। हम लोग आपको थोड़ा मोटिवेट कर देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं, और आपको एक तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो कुछ भी करिए, मैं अपने बात को पूरी तरह से क्लियर करता हूं
कि न्यू पोजीशन बनाने से बचिए, एवरेज करने से बचिए फिलहाल जब तक इसका रिजल्ट सही नहीं आता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसको एवरेज करने से बचिए और इसको वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना के चलिए। जहां तक मुझको लगता है जब मार्केट में बुलिश मोमेंटम शुरू होगा और लगेगा इसका रिजल्ट सही आ सकता है, इसका प्रोडक्ट बिक रहा होगा, तो आप पोजीशन जरूर बना सकते हैं, कोई इसमें शक की बात नहीं। तो वीडियो को वाइंड अप करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं कर रहे हैं, जरूर करिए, क्योंकि अभी 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए, 916 सब्सक्राइबर हुए, तो मेरा सपोर्ट करिएगा। तो वीडियो को वाइंड अप करूंगा। थैंक यू अगेन वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जेंटलमैन।